बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। वीकेंड है जनाब, वीकेंड को हमेशा एंजॉय किया जाता है, फैमिली के साथ टाइम गुजारा जाता है, कुछ आपके पेंडिंग काम होते हैं वो भी किए जाते हैं। और इसी के साथ अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी मलिक रियाज फ़हीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं। तो सारी चीज़ें इकट्ठी जो है ना इनके अंदर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम ठीक ठाक हैं? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख करम है। और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत वेलकम करते शुक्रिया हैं। रोही का, उन्होंने आज हमें बात करने का मौका दिया, और ख़ास तौर पर नाजरीन का बहुत शुक्रिया जो हमें देख रहे हैं। और आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी आसिफ रियाज भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक्टर भी हैं और इसके साथ साथ जो है वो टूरिज्म के हवाले से भी इनका काम है। तो क्या हाल है आपके? ठीक ठाक जी, हैं? बिल्कुल वेलकम अल्लाह करते हैं ताला अपने के शो में। फ़ज़ल-ओ-करम से बिल्कुल खैरियत आफ़ियत से हूँ। माशाल्लाह। अच्छा जी, इसके साथ ही आज हम जो है बात करेंगे कि किस तरह हमारी जो इस टाइम एंटरटेनमेंट के हवाले से बात करते हैं कि जो हमारी फ़िल्म है, हमारा ड्रामा है, उसका इस टाइम क्या उसकी सूरत हाल है। जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे ड्रामाज हम अक्सर याद करते हैं कि उस तरह के नहीं बन रहे, क्या रीज़न्स हैं, हमारे एक्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में ज़वाल के जो इस टाइम आया हुआ है किस्म का, उसकी क्या वजूहात हैं। ये तमाम चीज़ें आज इनसे डिस्कस करेंगे। और साथ ही आसिफ साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, इनके काम के प्रोजेक्ट्स के हवाले से इनसे जानेंगे, इनका एक्सपीरियंस जो है वो जानेंगे। रियाज साहब, आजकल क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं? ऑलरेडी तो बहुत सारे काम आप कर ही चुके हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारा एक निजी चैनल पे एक ड्रामा ऑन एयर था, अब रात को ही ख़त्म हुआ है। हम्म। तो झोंक सरकार, हम्म। तो उसको फाइनल किया है। हाँ। इसके अलावा एक नया प्रोजेक्ट जो है ना लॉन्च किया हुआ है निजी चैनल के साथ, फनकारियों के नाम से। सही। तो ये मेहमान नवाजी जो है ना इंसान को, ये बहुत कुछ सिखाती भी है। बिल्कुल। अच्छा जी, आसिफ साहब से जानते हैं। आसिफ साहब, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल एक्टिंग का? जी, ज़बरदस्त, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और एक्सपीरियंस के साथ-साथ जो मुझे रिस्पॉन्स मिला है, ये बड़ा हैरानकुन है। तो बड़ी पज़ीराई मिली है, हमारे जो नाज़रीन ने उसे देखा, पसंद किया। स्पेशली जैसे अभी बात हो रही थी कि जब भी कोई भी ड्रामा हमारे आर्ट और कल्चर पे बनेगा, ग्लैमर से हट के, तो वो अपनी जो मकबूलियत है उसके रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो ऐसे ही हुआ, जैसे कि तारीख़ में मौजूद है कि हमारे मुख्तलिफ़ चैनल्स पे जितने भी ड्रामे जो हमारे खेत खलियान गांव, और चाहे वो रूही है, थल का कल्चर है, चोलिस्तान का कल्चर है, कोई भी आप दिखाएं, तो उस कल्चर को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो वही ड्रामे मकबूल होते हैं जिनके अंदर जो लोगों की रहतल बहतल और रियलिटी दिखाई जाए। तो हमारे जो भी ड्रामे ग्लैमर की तरफ आएंगे या सास बहू के झगड़ों या इस तरफ आएंगे, तो वो एक महदूद हद तक ही अपनी अच्छा, मकबूलियत अभी जगह इस पे बना काम भी सकते बहुत ज़्यादा हैं। हो रहा है, देखिए ना अच्छा कोई पता नहीं, शायद राइटर, आप क्या समझे? आप खुद भी राइटर हैं। अभी जो पहले जो राइटर होते थे उनका एक बड़ा भरपूर मैसेज होता था, पूरी एक स्टोरी को उनको लेके चलना उनका माइंड में कि अच्छा ये करेक्टर कैसा होना चाहिए, इस पे किस पे ये ज़्यादा सूट करेगा और उसको वो किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अभी आप क्या देखते हैं राइटर्स के? इसके साथ साथ अभी आपके फर्दर क्या प्लान है, क्या सोचा हुआ है? अभी अभी एक्टिंग को ही जारी रखना है? जी, एक्टिंग के हवाले से भी हैं, कुछ टूरिज़्म के हवाले से हैं। तो एक्टिंग के हवाले से पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी अभी शूटिंग जारी है, और वो इंशाअल्लाह नाज़रीन जल्द ही वो टेलीविज़न स्क्रीन पर देखेंगे मुख्तलिफ़ निजी चैनल्स के अंदर। और टूरिज़्म के हवाले से प्लान ये है कि अभी क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, तो ये बड़ा आइडियल वेदर होता है कि जनूबी पंजाब में टूरिज़्म करने का। तो क्योंकि गर्मियों के मौसम में सख्त गर्मी होती है, क्योंकि ये सारा इलाका तकरीबन डेजर्ट पे मुश्तमिल है। इसमें कुछ हिस्सा रूही का है, कुछ थल का है, कोई दामान है यानी पहाड़ों का पहाड़ी इलाका है, कुछ चोलिस्तान का भी एरिया इसमें शामिल है। तो इसमें मुख्तलिफ रैलीज़ हो रही हैं, जैसे अभी रिसेंटली मुजफ्फरगढ़ में थल डेजर्ट जीप रैली हुई और बाइक्स रैली भी हुई। इस तरह से एक डेढ़ माह के बाद फिर ये एक बहावलपुर चोलिस्तान डेजर्ट में द्रावड़ फोर्ट के पास चोलिस्तान डेजर्ट रैली होगी।
और इसी तरह से हमारे पास तौसा बैराज है, वहाँ पर आजकल फैमिलीज़ के लिए बड़ी अच्छी सहूलतें वहाँ मौजूद हैं, रिहाइश की भी, खाने पीने की भी, सिक्योरिटी लेवल भी बड़ा हाई है, तो उन्हें विज़िट करना चाहिए। करीब हेड मोहम्मद वाला है, इसी तरह से जो करीब हैं पंजनद के, उसको विज़िट करना चाहिए। और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। डेजर्ट, आजकल गन्ने का मौसम है, गन्ना जो है वो काटा जा रहा है, उससे रोब बन रही है, गुड़ बन रहा है, तो हमें निकलना चाहिए घरों से और हम अपने कल्चर और ट्रेडिशंस को देखना चाहिए। और जो इंसान नेचर के जितना करीब रहेगा तो हमारी जबलत, फितरत या नेचर में बात शामिल है कि हम उतने ही पुरसकून और स्ट्रेस फ्री होते हैं। वैसे भी तो अभी हम यही ढूंढ रहे होते हैं ना कि अच्छा कहीं आपको अच्छी ग्रीनरी नजर आ जाए तो आपकी आंखों को वैसे सुकून मिलता है। अच्छा आप अभी तो हम दिखाना शुरू करें और लोग आए, जैसे बाहर के ममालिक से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो जब देखते हैं यहाँ पर जो बनी हुई चीज़ें हैं, हमारी ब्लू पोट्री है, कितनी यहाँ पर एक पहचान है, फिर मज़ारात हैं, उसके अलावा और जब आप अंदरून शहर के अंदर जाते हैं तो आपको बाज़ार मिलते हैं बहुत पुराने पुराने, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं देखने को। तो हमने तो कभी, खैर हमारे लिए तो ये कभी प्रायोरिटीज़ में रहा ही नहीं। मुझे आपकी बातों से अपना एक शेर याद आ गया कि अब क्योंकि जो हब है मुल्तान साउथ पंजाब का, तो उसमें एक है कि जो यहाँ के जो कल्चर को, उस शेर के अंदर मैंने कहा है कि हर एक इंसान से मोहब्बत है, हर एक इंसान से मोहब्बत है, मुझे मुल्तान से मोहब्बत है, गदा से, गर्द से, गर्मा से, इसके गोरिस्तान से मोहब्बत है, और इसके हर एक बासी को पाकिस्तान से मोहब्बत है। वाह क्या बात है। अच्छा मुल्तान के वैसी मोहब्बत है, वह मुल्तान की अपनी एक अच्छा हम लोग अक्सर में था कि बाहर भी जाए ना तो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता डेढ़ हफ्ता इससे ऊपर ही ज़्यादा दिल करता है वापस आप मुल्तान जाए, अपने शहर में जाए, अपने सुकून में आ जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा बाकी जब हम बहर जाते हैं तो हमें हमारे नाम के साथ मुल्तानी लगा मुल्तानी तो जब मुल्तानी लगाते हैं तो यकीन यानी हमें खुशी होती है। और तो ये मोहब्बतें होती हैं। जैसे हम एक हमारा पहले सिस्टम होता था, हमारे पास कोई मेहमान आता है तो हम उसे जाते हुए कोई ना कोई गिफ्ट देते हैं। ये तो वैसे खैर वही कहेंगे मेहमान नवाजी में मुल्तानी जो है ना वो बहुत आगे है। जी जी। अच्छा ये बताएं कि आप क्या समझते हैं आजकल जो हमारे एक्टर्स हैं काम कर रहे हैं, एक एक्टर्स के साथ साथ उनका एक बहुत लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी है, कुछ लोगों की राय भी है, अरे वो ये सोचते हैं यार एक्टर्स हमारे उस तरीके से परफॉर्म अब नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए था, क्या ये बात ठीक है? जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा सा एक्टर के बारे में बता देता हूँ। जाती अगर आप मुसलसल मेहनत करते रहेंगे आपका नाम बनता जाएगा और लोग आपको याद करते रहेंगे। जब आप एटीट्यूड में चले जाएंगे फिर उसके बाद आहिस्ता 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 आप पस्ती की तरफ जाएंगे। लोगों ने यही समझा हुआ है कि पहले 2-3 सीन करने के बाद यानी कि 2-4 ड्रामों में काम करने के बाद वो कहते हैं अब मैंने मेन पे आना है। आप मेहनत तो करें, फिर आप मेन पे भी आ सकते हैं, आप ड्रामे के हीरो भी आ सकते हैं और लीड कैरेक्टर भी कर सकते हैं। तो लक भी बड़ी मैटर करती है और आपकी मेहनत और आपकी नीयत, ये तमाम चीजें बड़ी। एक्टिंग हम लोग यहाँ से तो समझ रहे हैं बड़ा आसान काम है, एक्टिंग एक मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आप खुद परफॉर्म कर रहे हैं ठीक है एक अलहदा बात है, जब आप परफॉर्म करवा रहे हैं वो एक अलहदा चैलेंज है। अब मिसाल के तौर पर जो चीज़ आप चाहते हैं कि जी इस सीन में मुझे ट्रेजेडी चाहिए, ठीक है, अब ट्रेजेडी नहीं आ रही उस आर्टिस्ट में तो आप वो सारा दिन वहीं लगा देते हैं। जो अच्छा मैंने बड़े बड़े एक्टर्स को देखा वो कहते हैं समटाइम हमें रोना ही नहीं आता, रोना नहीं आता तो क्या करें भाई। अच्छा इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम एक्टिंग की बात कर रहे थे। जी तो असल में मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा कि जी होता क्या है कि हम चाहते हैं कि जी हम किस तरफ जाएं, हम हीरो बन जाए, लेकिन असल में वो 1-2 प्रोजेक्ट किए होते हैं, 1-2 प्रोजेक्ट करने के बाद जब सीन आता है ना ट्रेजेडी का, जब आता है सीन कैरेक्टर एक्टर का, वहाँ फंस जाते हैं। खुशी वाला तो कर लेते हैं ना हर बंदा, खुशी वाला तो इजी है, गम वाला वहाँ जैसे फंसते हैं। फिर डायरेक्टर के लिए अगर ज्यादा काम ना हो तो चले उसको काट के किसी और को हम। आपने कितनी बार डांट खाई है इनसे? वैसे डांट मैंने ही खाई है, कहते डांट मैंने ही खाई है। तो एक सीन था वो सैफी हसन साहब इस ड्रामे झोंक सरकार की शूटिंग के दौरान,
तो वो सीन में मतलब ये नहीं था कि भाई अच्छा सीन करना है या अच्छी डायलॉग डिलीवरी करनी है। उस सीन में उन्हें ख़ास एक मोड या इम्पैक्ट चाहिए था, एक अजनबियत का चाहिए था, और उसमें जो फ़िक्रात है उसमें भी फ़्लो चाहिए था। तो मैं जैसे मैंने पहले सीन किए थे तो मैं वो वन टेक में हुए, तो आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी भी था। तो मैंने वो सीन भी उसी अंदाज में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन सैफी हसन साहब ने कहा कि नहीं, इसको आप इस तरह से करें। फिर दोबारा से रिकॉर्ड कराया, फिर उसको और उसमें जो फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, मूवमेंट्स ऑफ हैंड है, और जो जो फ़िक्रात है, उनकी रवानी है, उसकी स्पीड है, उसको वो बिल्कुल जब तक 10 दफ़ा उन्होंने रीटेक किया और जब तक वो हुआ नहीं सीन, तो उस वक्त तक जब मैंने जो उनकी जो ज़हन में था एक कि भी कैरेक्टर से मैंने ये करवाना है, जब तक वो उनके सामने नहीं आया तो उन्होंने उसको रीटेक करते रहे। क्योंकि परफेक्शन चाहिए होती है ना, कोई भी सीन है तो उसमें एक डायरेक्टर का एक यही अहम रोल यही होता है ना कि उसका काम दिखता है कि अगर एक एक्टर जो है वो कितना बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहा है, या उसकी डायलॉग डिलीवरी कितनी अच्छी है, उसके एक्सप्रेशन कितना उसका साथ दे रहे हैं, आया वो अपने कैरेक्टर में उस तरीके से है भी इन्वॉल्व या बस उसी तरीके से एक जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है। तो ये डायरेक्ट ये चीजें होती यही हैं कि आपकी बेहतरी के लिए होती हैं। मकसद यही होता है, आर्टिस्ट समझ रहा होता है पता नहीं कौन सी गुस्सा निकाल रहा है, हालांकि वो इसलिए डायरेक्टर कर रहा होता है ताकि काम इसका अच्छा निकला है, और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस ही निकलती है। बाद में जो स्क्रीन पे आता है वो डायरेक्टर का नाम आता है और आर्टिस्ट का काम सामने आता है। तो फरहान बतौर एक्टर, क्योंकि वो तो सिंगिंग की तरफ उनका स्टार्टिंग, उनका कैरियर ही जो है वो सिंगिंग से स्टार्ट हुआ, वो एकदम से फिर वो भी एक्टिंग में आ गए। अब वो एक्टिंग भी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, कमाल की। और मैं आपको बताऊं, सिंगिंग से ज्यादा वो एक्टिंग ज्यादा बहुत अच्छी कर रहे हैं। हाँ। और बहुत सारे ऐसे सिंगर जो एक्टिंग की तरफ आए, उन्होंने साबित किया, उन्होंने सिंगिंग में भी साबित किया कि हम बेस्ट हैं, और इधर एक्टिंग में उन्होंने साबित किया हम। असल में आर्टिस्ट ना, मैं समझती हूँ हर जगह फिट हो जाता है। जी, जी। मतलब अगर वो एक तो एक नेचुरल, हम कहते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड चीज होती है ये आपके अल्लाह की तरफ से। तो वो जो आर्टिस्ट होता है, चाहे सिंगिंग कर रहा हो, कहीं ना कहीं उसके अंदर सिंगिंग का भी होगा, कहीं ना कहीं वो एक्टर भी होगा, वो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी होगा। जी, तो हर कहीं ना कहीं हिस्से में जो है ना वो फिट हो जाता है। जी बिल्कुल। और खासकर एक मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि हमें ना जितना मेल परेशान नहीं करते जितने हमें फीमेल परेशान करती हैं। और ये की जानिए, एक तो माजरत के साथ, एक तो मेकअप के दौरान आप जाहिर सी बात है, देखें अब खवातीन ने टीवी स्क्रीन पे आना है तो जाहिर सी बात है खूबसूरत नजर आना तो आए, खूबसूरत लगेंगे तो काम अच्छा आएगा और हमारे नाजरीन पसंद करेंगे। एक तो वो देखें टाइम की पाबंदी नहीं करती। अच्छा, टाइम की पाबंदी नहीं करती। फिर उसके बाद जो है ना क्या करती हैं, मेकअप चलो एक रूटीन में आ जाता है, फिर उसके बाद लुक बहुत अच्छा आ रहा है, ये मुझे कहने की बात है, उसके बाद आप समझे कि काम हो गया। तो असल में हर किसी ना किसी की कुछ ना कुछ एक होता है ना, वो सेंस होती है, किसको किस सेंस में आपने उससे काम लेना है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप टूरिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं टूरिज्म को किस तरह फरोग दिया जा सकता है, लोगों को किस तरह अट्रैक्ट किया जा सकता है? एक्चुअली ये हमारी जो सोच है ना, टूरिज्म सारा उस पर बेस करता है कि हम जो इतनी तगदो करते हैं और इतनी जो पैसे कमाते हैं, तो एक्चुअली सोच ये है कि जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि कुल सीरू फिल अर्ज़, कि अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत कायनात बनाई और बड़े खूबसूरत फूल, पहाड़, दरिया, रेगिस्तान और बर्फ़ के मैदान बनाए। तो हमें हमारे अंदर ये सोच है कि हम जो पैसे के ज़रिए से वो सारी खुशियाँ ख़रीद सकते हैं, और हमने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तो इस्तेमाल करते ही हैं पैसा। उसके अलावा हम अपनी जो ख्वाहिशात हैं और बेमैनी और फजूल ख्वाहिशात हैं, उन पे अपना पैसा और वक्त ज़ाया करते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर आप अपने पास साथ अच्छी मेमोरीज़ ले के जाना चाहते हैं, अच्छी मेमोरीज़ छोड़ के जाना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आप घूमें। और पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मुझे तकरीबन अबाउट 30 इयर्स हो गए पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में मैं घूम चुका हूँ। जो जो मुझे पता चलता है उसे एक्सप्लोर करते हैं नए इलाके, और लोगों के सामने हम सोशल मीडिया के ज़रिए से लेके आते हैं। तो मुझे 30 साल घूमने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान को मैंने अभी कुछ भी नहीं देखा। बहुत सारे इलाके हैं
जो कि हमारी नज़रों से पोशीदा हैं, जहाँ हम नहीं गए। जैसे मुझे पता चलता, कहते हैं ना, जब आप जानते हैं, इल्म हासिल करते हैं तो महसूस होता है कि आपके पास इल्म नहीं है, आप कम इल्म है। तो इसी तरह हम ये समझते हैं कि दो, जैसे सवात है, कागान, नारान, नीलम वैली है, तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ इन्हीं तक ही मुकीद है, लेकिन इससे आगे बहुत सारे इलाके हैं। हर इलाके का अपनी खूबसूरती है, उसका अपना ट्रेडिशन है, अपना कल्चर है, उसकी अपना खाना पीना, रस्म व रिवाज हैं। कैलाश वैली, तो ये चंद एक तो मशहूर जगह हैं, प्रोमिनेंट, लेकिन इसके इर्द गिर्द भी बहुत सारा पाकिस्तान है जो बाहें खोल के खड़ा है और आपका मुंतज़िर है। तो उस वहाँ सिक्योरिटी लेवल हमारे यहाँ के इलाकों, शहरों से वहाँ का सिक्योरिटी लेवल, मेहमान नवाजी, वहाँ की खुराक वो अच्छी है। आप कहाँ कहाँ घूमे हैं? मैं तो बहुत सारी जगह घूमा हूँ, और लेकिन जो मुझे ज़्यादा जो फैसिनेट किया, जो खूबसूरत लगी हैं, वो जो है लीपा वैली, जो मुझे बड़ी टच की है, जो फुल ऑफ नेचर है, और इसके अलावा नीलम वैली। तो ये बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरत जगह हैं। गबीन जब्बा एक जगह है, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है वहाँ पे जाना, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। तो हमें निकल, ये फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, इससे आपकी सेहत भी अच्छी होती है और आपके पास यादें रहती हैं, और पूरा साल आप उनको रिकॉल करके अपना स्ट्रेस रिलीज करते हैं। तो ये पैसों का सही मुतबादल है कि आप अपनी फैमिली के साथ आप निकले, चाहे करीब चले जाएं, अपने घर से करीब चले जाएं, और सर्दियों में आप जनूबी पंजाब और ये जो पूरा सिंध है, बलूचिस्तान है, इसमें घूमें, और गर्मियों में शुमाल की तरफ चले जाएं। पाकिस्तान को भी जब आप एक्सप्लोर करते हैं, आप घूमने जब निकलेंगे, तो आपको बहुत सारी जो है वो जगहें आपको नज़र आएंगी। अच्छा, इस्लामाबाद के पास अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी कि वहाँ पर एक जंगल है जो बहुत ज़्यादा घना जंगल, और उस जंगल के अंदर जो है वो इतनी खूबसूरत प्लेस है, तो आइडिया ही नहीं था। और जब लोग जो स्पेशली जो टूरिस्ट होते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कुछ न्यू जगह जो है वो एक्सप्लोर करें, लोगों के सामने लेकर आएँ। ये पाकिस्तान में ऐसी कौन सी खूबसूरत जगह जो छुपी हुई हैं? बिल्कुल, बहुत प्यारा मुल्क है ना। हम तो हम कहते हैं सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज को हमने चंद जगह ढूंढ ली हैं, बस वही हमारे सामने है, हम कहते हैं यही है। लेकिन उससे हम जैसे जैसे अब आगे जाते हैं तो आपको नजर आता है कि यार बहुत अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो बड़ी खूबसूरत है। जैसे वो कहते हैं ना कि वो जर्नी ऑफ 1000 माइल स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप, इसी तरह जो टूरिज्म है वो आपके सिंगल स्टेप से शुरू होता है। जैसे जब आप कागान नारान जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि शोग्रान भी एक जगह है, आप जो है वो मालूम। अच्छा, मैं शुगरान गई, मुझे आइडिया नहीं था कितनी हाइट पे है। फिर अच्छा, उसके फिर जब आप मैं एक और जगह पे गई जहाँ पे ग्लेशियर है, जहाँ पर मैं हैरान हो गई, आप यकीन करें कि बहुत वो ऊंचाई पे थी और वहां पर एक वादी थी, और उस वादी में लोग रह रहे थे जहां पर थोड़ा सा सांस लेना, ऑक्सीजन का मसला होता है। हम जैसे लोग वहां पर, वो लोग तो आदी हैं, हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। और वो इतनी बुलंदी पे था, और उस बुलंदी पे वो वादी थी, और लोगों ने अपनी फसलें, और वहां पर लोग रह रहे थे। मैं हैरान परेशान, नहीं कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला। हम तो बस हम देखें ना यार, नीचे अभी जहाँ हम लोग मैदानी इलाकों में रह रहे हैं, हमारे लिए तो ये चीजें बड़ी नई थी ना। हम जब भी आते हैं यार, ये वहाँ पे लोग किस तरह रह रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे शोग्रान हम जाते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि शेरान भी एक जगह है। वो भी एक बड़ा प्यारा है। इसी तरह से जब आप सवाद की तरफ जाते हैं और आगे कलाम की तरफ जाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि ब्लू वाटर भी एक जगह अच्छा, है। हुंजा और उसके करीमाबाद के दरमियान जो है एक वादी है, जहाँ पर नीचे जो है वो पानी है और ऊपर पहाड़ है, और पहाड़ों के बीच में उस दौरान जो है वो एक वादी है खूबसूरत, और उसका नाम मैं भूल गई, लेकिन बहुत खूबसूरत वादी, वहाँ मैंने स्टे भी किया। तो ये बहुत सारी जगह है जब इंसान को एक्सप्लोर करना चाहिए। मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, हमारे जिस तरह ड्रामास बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कराची में जो है वो, आप चले जाएं, पहले लाहौर काम होता था, लाहौर से शिफ्ट होकर कराची में सारा काम आपका प्रोडक्शन का हो गया। स्टाइल्स की बात करें, फैशन की बात करें, तो वो आपको लाहौर वही है, वो चीज़ वहाँ से नहीं गई, वो इंडस्ट्री वही है। लेकिन कराची ने बहुत इस हवाले से, अब हम देखते हैं कि वहाँ पर काम हो रहा है तेज़ी से। फिल्में हमारी जो है वो बड़ी ज़वाल का शिकार है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? असल में क्यों नहीं काम हो रहा, हमारी फिल्में उस तरह की क्यों नहीं बन रही? ड्रामास पे हमारा फोकस है,
शॉर्ट मूवीज की तरफ भी अब हम आ गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं इस तरफ के। जिस तरह हम नेटफ्लिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि हम हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज भी उसमें आना शुरू हो गए हैं। तो क्या कहेंगे इस बारे में? असल में फिल्मों का जो ज़वाल है वो ज़्यादातर जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये उनकी वजह से है। और साथ जो सिनेमाज थे उनको बंद कर दिया गया और वहाँ पे थिएटर शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो फिल्में लगना बंद हो गई। अब देखें, एक तो हमारे पास कोई जदीद सिनेमा नहीं थे, अब कराची में बन गए हैं, वहाँ जितनी भी प्रोडक्शन होती है, हम जो फिल्म लगती है वहाँ तो रिलीज होती है। असल में फिल्म का गढ़ कहाँ था? लाहौर में, और लाहौर में सैन में सारे बंद, और प्रोडक्शन वो एक खास फैमिली पे फिल्में बनती गई, एक खास कल्चर पे बनती गई, जिसकी वजह से हुआ क्या, वो फिल्म का ज़वाल हो गया। मैं अगर ज़्यादातर पाकिस्तान की बात करूं, असल में फिल्म कहाँ से उठी थी? वो लाहौर से उठी थी, कराची से नहीं उठी थी। कराची में सिर्फ ड्रामा, आप ड्रामा उनका देख सकते हैं, वो फिल्म भी बनाएंगे तो वो ड्रामा लगेगा, तो वो ड्रामा की हद तक तो ठीक है। लाहौर में फिल्म का जो रुझान था वो इतनी तेजी से चला कि एकदम रुक गया। वजह क्या थी? उसमें नए नए प्रोड्यूसर आते गए, नए नए डायरेक्टर आते गए, जिन्होंने सिर्फ खास अपनी प्रमोशन के लिए फिल्में बनाई, और फिल्में बनाने के लिए फिर प्रॉब्लम्स हुए, और इसी वजह से आज तक अब कुछ बेहतर आ रही हैं। अब काफ़ी सारे डायरेक्टर्स ने ये सोचा कि अब हमें यहाँ प्रोडक्शन करनी चाहिए और अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन देकर अच्छी फिल्म देनी चाहिए। अब मेरे ख्याल में लास्ट टाइम एक फिल्म आई थी, बल्कि बहुत ज्यादा फिल्में आई हैं जो उसको भी रीमेक एक किस्म का यूं समझ लेंगे, उसका भी मौला जट के नाम से थी, आई थिंक मौला जट ही थी, तो उसको कितनी पजीराई मिली। और लेकिन उसमें ये याद था, उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज किया, लेकिन जो हमारी पुरानी फिल्म थी उसी में से ही मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या? हुआ ये कि जी वो उर्दू में बनाना चाहते थे और फिल्म चलती है पंजाबी में, और पंजाबी में ज्यादा चलती है। क्यों? कि पंजाबी एक ऐसी जबान है जिससे आप कम अज कम वो बता सकते हैं ये हमारा कल्चर है, ये हमारा क्या नाम है, हम यहाँ ऐसे रहते हैं, ये हमारे इलाके हैं, हमारा लड़ाइयाँ ऐसे हैं, हमारा उठना बैठना। हमारे यहाँ जिस तरह हम यहाँ के अब बात करें कि पंजाबी को, क्योंकि शुरू से पंजाबी में फिल्में बहुत ज्यादा बनी, उर्दू में भी कितनी हमारी जो पुराने आप देख लें, वहीद मुराद हम देख लें, हमारे चॉकलेट हीरो की मूवीज आप देख लें, गुलाम मोहिउद्दीन हमारे लेजेंड्स हैं, आप उनको देख लें, हमारे दीगर आर्टिस्ट, हमारी कितनी शबनम, कितनी मैं अगर नाम लेती जाऊँ कुछ कुछ मेरे जहन में आती जा रही हैं, जो पुरानी एक्ट्रेसेस आज हम देखते हैं तो हम शायद उनको बस एक गानों के या मखसूस उनके कभी उनके चेहरे सामने आ जाएं तो हम याद कर लेते हैं, अदरवाइज तो हम भूले हुए हैं। असल में इशू क्या है, वो जो उस वक्त उन लोगों ने बनाई, उन्होंने जो काम किया ना, काम किया। मैं आपको बताऊं, तीन चीज, इंटरटेनमेंट। उन्होंने ये सोचा था कि हमने इस पे काम करना है। बाद में जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हमने क्या करना है, हमने बिजनेस करना है। अब बिजनेस के चक्कर में उन्होंने क्या किया, वैरायटी खत्म कर दी, पैसा लगाना छोड़ दिया। मिसाल के तौर पे सबसे पहले एक अच्छी स्टोरी नहीं होती, फिर उसके बाद अच्छी लोकेशन नहीं होती, फिर अच्छी डायरेक्शन नहीं होती, फिर आप अच्छी डायरेक्शन नहीं है तो उसके बाद आपको रिजल्ट भी तो ऐसे मिलेगा। अच्छा, फिर हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये भी है ना, हमारे यहाँ नए लोगों को चांस ही नहीं दिया जाता, ये भी थोड़ा सा मसला है। अच्छा, जो लोग काम करना चाहते हैं, हमारे यहाँ कुछ एक्टर्स ऐसे हैं, हम समझते हैं कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री पे भी कुछ लोग हावी हैं, ऐसे कब्जा किया हुआ है, वो किसी को सामने अपने से बढ़कर देखना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारे चेहरे जो इतने अरसे से हमें देखा जा रहा है ना, तो बस हमें ही देखा जाए और हमें ही पसंद किया जाए। और आज अगर उनकी एज भी काफी जा चुकी है तो वो कहते हैं एज अ हीरो ही हम आए। हाँ, ऐसे आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं अब इसको आपको इस तरह वाजे करना चाहूंगा, आपको पता है पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, कभी देखा है? फिर उसके बाद जो टैलेंट है वो कभी रुकता नहीं, वो अगर मेहनत करता है तो एक ना एक दिन उससे कामयाबी जरूर मिलती है। मैं आपको बताऊं, उसके लिए हमारे यहाँ बदकिस्मती है, हमारे आर्टिस्ट को बहुत सफर करना पड़ता है। सम टाइम होता है कि आपको 60 साल की उम्र में आपको जाके वो हिस्सा मिलता है जहां आप तसव्वुर कर रहे होते हैं या आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई हम लोगों को ये 25 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में ही हमें मुकाम मिल जाना चाहिए था। बिल्कुल। और वो आप जाके आपको मिलता है 60-70 में, तो मुझे बताएं कितना अरसा वो बंदा सफर कर रहा होता है।
और अच्छा यहाँ पे हमारे आर्टिस्टों को उस तरीके से नहीं, ये हमारी बदकिस्मती है। तो इसीलिए तो आपने जो सवाल किया था ज़वाल का, ना, हाँ तो वह जवाब भी आपने खुद दे दिया। असल होता क्या है, अब मिसाल के तौर पर मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मैं अपने ही बच्चों से सारा काम करा के वो पैसा अपने घर में रखना चाहता हूँ ताकि जो है ना बाहर न जाए। तो इस तरह लोग कर रहे हैं। और ज्यादातर अब तो जो लोग हीरो आना चाहते हैं या जो हीरोइन आना चाहती है, मेन लीड रोल करना चाहते हैं, अब वही पैसा लगा रहे हैं। अपने उन्होंने प्रोडक्शंस बना ली हैं, तो अपनी प्रोडक्शंस बना ली हैं, तो उसमें वो खुद ही अपने ऊपर ड्रामा जो है वो खुद ही कास्ट में खुद ही शामिल होते हैं। अच्छा, उसी में ही आपके बच्चे भी होंगे, आपके रिश्तेदार भी होंगे, तो वो ड्रामा पूरा हो गया। तो आपकी कास्ट कहीं आपने कहीं से उठाने की आपको जरूरत ही नहीं है। तो यही चीज है कि न्यू टैलेंट फिर उसे सफर करते करते टाइम लग जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ऐसे आर्टिस्ट जिसने इस फील्ड को 25 साल दिए और 25 साल देने के बाद वो किसी टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आए। वो जब उसकी प्रोफाइल मेरे पास आई तो मैंने जब देखा तो वो कैरेक्टर एक्टर में बादशाह थे। अच्छा। मैंने जब देखा मैंने कहा नहीं, मैंने अपने आप से वादा किया कि इनको बड़ी स्क्रीन पे लाजमी ले जाऊंगा, और मैंने उनको लगातार 4 ड्रामों में बड़ी स्क्रीन पे करवा दिया। सही। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि जहाँ मैं ठहरा हूँ वहाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में, हाँ, वो जो काम को जानते हैं, जो नए लोग हैं, उनको मैं यही कहता हूँ कि थोड़ा सा काम सीख लें। क्योंकि अब अगर मिसाल के मास्टर की डिग्री करनी है तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो जाना है ना। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ वो भी तो चीज नहीं है ना, आर्ट को उस तरीके से कभी हमने कभी देखा है? हमने एकेडमीज हमारी, हाँ, लाहौर में कुछ चंद एक एकेडमीज हैं जहाँ पर इस हवाले से लोग काम कर भी रहे हैं, लेकिन हम अगर जनूबी पंजाब की बात करें तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। चाहे आप म्यूजिक देख लें, चाहे आप अपने तौर पे कोई एकेडमी बनाकर बैठा हुआ है, तो उसमें कितना लोग इंटरेस्ट लेंगे? बहुत कम है मेरे ख्याल में, गिने चुने लोगों का मोस्टली रुझान होता है या तो कराची चले जाएं यार लाहौर चले जाएं, यार यहाँ पे कोई नहीं है जो हमें सिखाए और हम आगे चलें। हाँ, यहाँ बहुत बड़ा मसला यही है लोग सीखना भी नहीं चाहते, इंस्टीट्यूट ना सीखना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट नहीं है। आप किस बात से आप वो है कि हाँ, लोग सीखना चाहते हैं। मैंने देखा है लोग आना चाहते हैं, हालांकि ये जो आर्ट का काम है, अगर एक्टिंग की मैं बात करूं तो लोग अच्छा नहीं समझते। हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में तो वैसे ही यहाँ पर, लेकिन और ज्यादातर अगर मैं गिनवा सकता हूँ, ज्यादातर जनूबी पंजाब से आपको बहुत सारे ऐसे चेहरे मिलेंगे जो इस वक्त फेमस हैं। ऐसे ही है काम में, कह रही हूं जनूबी पंजाब में सिंगर, एक्टर, स्पोर्ट्समैन, और इसी तरह बहुत सारी फील्ड में आपको वहां मिले, एंकर भी आपको वहां मिलेंगे, आपको होस्ट भी वहां मिलेंगे। मैं कहती हूँ ना, यहाँ से बड़ा टैलेंट लाहौर गया है, कराची में भी काम कर रहे हैं स्टिल। ये बात में वही बात कर रही हूँ ना, लोगों ने यहाँ से मूव किया है, क्योंकि यहाँ पर तो हम देखते हैं अपॉर्चुनिटीज हमें उस तरीके से मिली भी नहीं, और लोग यहाँ पर इतना उस तरीके से अप्रिशिएट करते भी नहीं है। तो मसला तो सबसे बड़ा ये आता है ना कि लोग यहाँ पे कैसे आगे उसको लेके चलें। अच्छा, ऐसा है ना कि आपको वैसे कितनी तनकीद का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, तनकीद का सामना करना पड़ा या लोगों ने हंसी खुशी आपको कबूल कर लिया? नहीं, मुझे सबसे पहली तो ये बात है कि अपॉर्चुनिटी के हवाले से आप जिक्र कर रहे थे, तो अब मैं एक एग्जाम्पल हूँ जिनको बड़ी देर से अपॉर्चुनिटी मिली। पहले तो ये है एक्टिंग के हवाले से, और दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो पजीराई है मुझे, वो हैरान कुन हद तक है, जिसने मुझे बड़ा इनकरेज किया है, और मज़ीद जो है ना आगे भी जो प्रोजेक्ट है उनके लिए हामी भरने के लिए मुझे ज़हनी तौर पर तैयार किया है। और दूसरा, जनूबी पंजाब में बात हो रही थी कि लोग सीखने सिखाने की, तो अभी एक मुल्तान आर्ट काउंसिल के साथ एक बातचीत चल रही है कि वहाँ जो परफॉर्मिंग आर्ट पे एक्टिंग के हवाले से वहाँ इंशाल्लाह जल्द ही मुल्तान आर्ट काउंसिल में क्लासेस शुरू होंगी, और रियाज थहीम साहब और मैं इंशाल्लाह उसको, उनकी जो ट्रेनिंग है, जो यहाँ के जो एक्टर्स हैं उसमें जो है वो मुआवनत करेंगे मुल्तान आर्ट काउंसिल की जितनी हो सकी। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं ना बॉलीवुड की, लॉलीवुड की, हॉलीवुड की, जनाब तमाम चीज़ें हमारी चल रही होती हैं। अच्छा, हम अपने हमसाया मुल्क को देखते हैं ना, तो वो हम अक्सर वो एक बात करते थे, हम इनको मात देंगे ना, तो हम मात देंगे हम इंटरटेनमेंट से, हम मीडिया से, और उन्होंने किया भी है कि उन्होंने बहुत, खैर उनका एक कल्चर भी है, हमारा कल्चर ज़रा डिफरेंट है, हमारा मज़हब डिफरेंट है, तो वहाँ के लोगों, अब वहाँ के लोगों में आर्ट को बहुत ज़्यादा
पसंद किया जाता है, लोग उनके जाके अगर कोई आर्टिस्ट उनके पास कोई इस तरह का आ जाए जो मल्टी टैलेंटेड हो तो लोग तो उसके पाँव छूने को भी आ जाते हैं। और जितना उनके वहाँ के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे तो हमारे थोड़ा सा अगर आप कोई अच्छा काम कर रहा हो तो उसको फौरन उसको बहुत ज़्यादा तनकीद तो खैर हर जगह ही है, लेकिन सपोर्ट नहीं किया जाता। ये हमारे यहाँ या तो देखते हैं हमारे जितने कितने आर्टिस्ट गुजरे हैं, आप इस देखा होगा आपने कि उन लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना है। जब हमने उनका एंड देखा तो हमेशा हमने उनका एंड जो है वो इतना दुखी देखा है कि दिल भी आपको लरस जाता है ना, क्या यार ये हुआ क्या है। वैसे हमारे एक साथी के साथ इसी तरह से ट्रेजेडी हो चुकी है। यही जोग सरकार का ही एक कैरेक्टर है कालू माशकी। तो उसके खिलाफ लोग ना सिर्फ उसको अप्रिशिएट बल्कि नहीं किया गया, बल्कि उसके खिलाफ कि जी ये वजह है वो वजह है, उसको जो है ना बड़ा जो है वो लीगली बड़ा परेशान किया गया है उसको। मतलब लोग मुश्किल कर देते हैं, आपको ज़हनी टॉर्चर करते हैं। जिसको हमने बड़ा कंडेम किया हमने कि बहैसियत अदाकार कि इस तरह से नहीं होना चाहिए अपने इलाके को लोगों को। तो मैं एक ऐड करना चाहूँगा, तो आपने कहा कि जी अक्सर आर्टिस्ट ज़बू हाली का शिकार हो जाते हैं। अच्छा, टाइम हमारे पास बहुत बिल्कुल, क्योंकि ये बातें इस तरह की हैं कि ख़त्म होने गया और पता भी नहीं चला घंटा जो है वो हमारा गुजर गया। आपको बहुत शुक्रिया याज, आप हमारे शो का हिस्सा बने। आपका भी आसिफ भट्ट बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी अपने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।